अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं। आज जो मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर करने जा रहा हूँ ये 5 मरले का डिज़ाइन है और इस पे जो प्लॉट की चौड़ाई है ये 25 फुट है और लेंथ इसमें 45 फुट आ रही है। तो ये एक मॉडर्न डिज़ाइन है। इसका सबसे पहले हम एलिवेशन देख लेते हैं। एलिवेशन एक मॉडर्न स्टाइल में इसका टच दिया गया है, बॉक्स स्टाइल में, गिलास और टाइल के साथ इसमें मुख्तलिफ कलर कम्बिनेशन मैंने दे दिए हैं। तो आप इसमें डिज़ाइन कोई भी रख सकते हैं, क्लासिक है, मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न है, किसी तरह का भी आप डिज़ाइन आसानी के साथ बना सकते हैं। तो प्लान की तरफ चलते हैं। प्लान की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये प्लॉट का जो साइज़ है ये 25 बाई 45 है और ये डबल यूनिट हाउस है। यानी अगर आप ये घर रेंट करने जा रहे हैं या फैमिली किसी और के साथ शेयर करने जा रहे हैं तो यह आपका आसानी के साथ हो जाएगा। कार पोर्च हमारे पास इसमें बड़ी गाड़ी पार्क हो जाएगी, ठीक हो गया। इसमें 16 से 17 फुट की लेंथ है हमारे पास और चौड़ाई अगर हम देखें जो स्टेयर्स के बाद आ रही है तो 8 फुट से ज़्यादा आ रही है। बाकी हमारे पास ये 3.5 फुट की स्टेयर्स अप स्टेयर यहाँ से जा रही हैं जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारे लिए इजी एक्सेस है बाहर के लिए। यानी सेपरेशन करते हैं, अगर आप ये रेंट आउट करते हैं या फैमिली कोई और रखते हैं तो बाहर से इसकी इजीली सेपरेशन है और इसके अंदर गाड़ी भी बड़ी पार्क हो जाएगी। और इसी स्टेयर के नीचे हमारे पास पाउडर रूम की एक्सेस है। पाउडर रूम अक्सर इसमें ये होता है कि बाहर जो गेस्ट आपका आता है आउटसाइडर है तो उसको आप आसानी के साथ यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पाउडर रूम में हमारे पास बाथ नहीं होता, नहाने की जगह नहीं होती, सीट होती है और एक हमारे पास वॉश बेसन का एरिया होता है। तो ये हमारी डिटेल थी गैराज की। बाकी इसमें जो फ्रंट का एरिया है ये हमने छोड़ा हुआ है। अगर किसी सोसाइटी, रिस्पेक्टेड सोसाइटी में भी आप ये घर बनाना चाहें तो आसानी के साथ बन जाएगा। 5 फुट का ये लॉन है, 5 फुट की बाउंड्री वॉल को हमने क्लियर रखा हुआ है। उसके बाद जाके हमने क्या किया है, ड्राइंग रूम की वॉल को बनाया है। तो ये एक आइसोलेटेड विंडो है ड्राइंग रूम की। अगर जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि उनकी विंडो रोड के ऊपर ना आए तो ये वाला प्लान उनके लिए बेस्ट है। तो ड्राइंग रूम की हम बात करते हैं। ड्राइंग रूम में हमारे पास जो लेंथ चल रही है तकरीबन 11.5 फुट चल रही है और इसकी चौड़ाई जो हमारे पास चल रही है वो चल रही है 11 फुट। 11 बाई 11.5 का ये ड्राइंग रूम है। सीटें आप ये कैलकुलेट कर लें, ये हमारे पास स्केल के ऊपर ये चीज़ें पड़ी हैं। 3 ये पड़े हैं, 6, 9 और 10 सीटर इसमें आसानी के साथ आप रख सकते हैं। अगर इसकी जगह पे आप एक डबल सोफ़ा रखते हैं तब भी हमारे पास ये गुंजाइश है। फिर इसके अलावा जैसे ही ड्राइंग रूम से टीवी लॉन्च की तरफ आते हैं तो हमारे पास ये एक बड़ी पार्टीशन है, ठीक हो गया। ये बड़ी पार्टीशन है, ये सॉफ्ट पार्टीशन है। इसमें ग्लास की पार्टीशन हो सकती है, वुड की पार्टीशन हो सकती है, एल्युमिनियम की पार्टीशन हो सकती है, कर्टन लग सकता है, वट एवर। यहाँ पे किसी किस्म की आप सॉफ्ट पार्टीशन बना सकते हैं। और ये अगर इस सॉफ्ट पार्टीशन को हम हटाते हैं तो एक पूरे का पूरी हमारे पास क्या लेंथ बचती है, तकरीबन 23 फुट का एरिया हमारे पास ये आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ड्राइंग टू टीवी लॉन्च। टीवी लॉन्च की अगर हम क्लियर स्पेस हम देखें तो वो कितनी बनती है जी, हमारे पास ये बनती है तकरीबन 10 फुट से थोड़ी सी ऊपर है, 4.5 ऊपर आ रही है। और इसकी चौड़ाई हमारे पास एक अच्छी है, इसमें 16.5 फुट से ऊपर की गुंजाइश है। तो टीवी लॉन्च में जो स्क्वायर फीट एरिया अगर आप कैलकुलेट करें तो हमारे पास ठीक ठाक इसमें अच्छी स्पेस गुंजाइश है। ये ऐसा नहीं है कि कंजस्टेड प्लान है, ये खुला डुला प्लान है। यहाँ पे भी आप 9 से 10 सीटों का सेटिंग बना सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास किचन है। किचन हमारे पास ओपन है, ठीक है, ओपन टू टीवी लॉन्च है। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। एक फ्री काउंटर है, ठीक है, ये नाश्ते के लिए सर्व हो सकता है, कटिंग वगैरह के लिए। यहाँ पे आप माइक्रोवेव की सेटिंग भी कर सकते हैं और स्टोव और इसमें सिंक की गुंजाइश है। तो ये तकरीबन 7 फुट के करीब जगह जाती है और इधर से 10 फुट का ये हमारे पास किचन है। तो ये भी किचन भी एक कन्वीनियंट किचन है, ऐसा नहीं है कि छोटा किचन है, अच्छा किचन है, खुला किचन है और ओपन किचन है। ओपन किचन का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको वो क्लोज जो फीलिंग होती है वो नहीं मिलती, कंजस्टेड फीलिंग नहीं मिलती। तो फिर हम पीछे आते हैं जी बेडरूम की तरफ। बेडरूम अगर हम देखते हैं तो पीछे क्योंकि टिपिकल 2 बेडरूम बनाए गए हैं और इसका जो कैबिनेट का स्टाइल है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। काफ़ी लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। और ये एक, क्योंकि ये मेरे पास 7 बाई 7 का एक 7/6 का मेरे पास किंग साइज़ का बेड पड़ा है। 10 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है और 11 फुट इसकी लेंथ है। अब इसके बाद ये हमारे पास जो कैबिनेट्स हैं ना, हर बेड की कैबिनेट्स जो होती हैं वो एक ज़रूरत है। अगर आप कैबिनेट नहीं भी बनाते तो आपको फिर इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इसमें मर्ज कैबिनेट रखी गई हैं जिसका तकरीबन 1.25 फुट के करीब हमारे पास ये जगह बनती है, ठीक है। ये मर्ज कैबिनेट है, वॉल के अंदर ये मर्ज्ड है। आपको इसकी फीलिंग नहीं पता चलेगी कि यहाँ पे कैबिनेट्स जो है ना आउटसाइड की तरफ निकली होती हैं। बाज़ दफ़ा घर के अंदर ऐसा माहौल नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये एक सीरीज़ में एक आधा पोर्शन एक बेड को दे दिया गया है और आधा पोर्शन क्या हुआ है कि एक बेड को दे दिया गया है। तो इस बेडरूम की जो कैबिनेट है वो ये वाली बनेगी, बाकी इस बेडरूम की जो कैबिनेट है वो ये वाली बनेगी। अब इसमें दोनों बेडरूम्स की जो हमारे साइजेस हैं वो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रखा गया, इक्वल इसको डिवाइड किया गया है 10 फुट 9 इंच और 11 फुट का। इसी तरह हमारे पास पीछे बाथ की अगर हम डायमेंशन देख लेते हैं तो बाथ भी हमारे पास अच्छी गुंजाइश में है। अगर मज़ीद आप इनको बड़ा करना चाहते हैं ना बात को लंबाई की रुख में, तो आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। मतलब मैंने अभी अगर 7 फुट करना है तो 7 फुट कर सकता हूँ, 7.5 फुट करना चाहते हैं तो 7.5 फुट भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अंदर इतनी गुंजाइश है क्योंकि ये हमारे पास पीछे जो ओटीएस है, जो लॉन्ड्री का एरिया है, इसमें ठीक ठाक हमारे पास अभी कैपेसिटी मौजूद है। 8 फुट 9 इंच की ये टोटल चौड़ाई है और 5 फुट के करीब इसकी डेप्थ जा रही है। अगर 6.5 फुट या 7 फुट या 7.5 फुट भी अगर आप बाथरूम के अंदर इंटरेस्टेड हैं कि आपके होने चाहिए तब भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये दोनों बाथरूम के साइजेस सेम है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर की डिटेल्स हम देख लेते हैं कि ऊपर हमारे पास क्या डिटेल्स शामिल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप स्टेयर से अपस्टेयर होते हैं तो ये ऊपर का एरिया हमारे पास क्या बनता है, लैंडिंग का एरिया बन रहा है। ठीक हो गया। ये क्या बन रहा है हमारे पास, लैंडिंग का, यानी यहाँ पे आप आग लैंडिंग देंगे और फिर साथ ही एक डबल डोर लगाया गया है जो अंदर की तरफ टीवी लॉन्च में एक्सेस बनती है। फिर स्टेयर्स को यू शेप में कर दिया गया है और बाहर यहाँ पे एक बाथरूम रखा गया है। यानी ऊपर जब आप आते हैं तो पीछे आपको सेम नीचे टिपिकल जो आपके 2 बेडरूम और बाथ चल रहे हैं वही चलेंगे। फिर किचन भी उसी तरह ओपन प्लान हो जाएगा, जो टीवी लॉन्च है वो भी इसी तरह होगा। लेकिन जो ड्राइंग रूम है ना, ड्राइंग रूम की जगह क्या होगा कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक तीसरा बेड प्लेस कर दिया। ये ड्राइंग रूम के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर इसको बेड बनाना चाहे तो बेड भी बन सकता है। अब इसकी चौड़ाई 11 फुट और 11.5 फुट की इसकी डेप्थ है। अब इसमें 2 फुट की हमारे पास कैबिनेट है, अगर इसको निकाल भी देते हैं तब भी हमारे पास एक अच्छी गुंजाइश बनती है। यहाँ पे हम एक डबल बेड आसानी के साथ लगा सकते हैं। फिर फ्रंट के ऊपर जो टेरेस आ रहा है हमारे पास, टेरेस के ऊपर ये एक बहुत ही अच्छा स्पेशियस किस्म का बाथरूम बना दिया गया है और ये तकरीबन हमारे पास 4.5 फुट के करीब, 4.25 फुट के करीब इसकी जगह है और इसकी जो लेंथ है वो 11 फुट 9 इंच है। तो ये एक ठीक ठाक एरिया बनता है। अगर आप इसको सिंगल यूनिट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं घर को तो कर सकते हैं, डबल यूनिट के तौर पे भी करते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ममटी के ऊपर आते हैं, एक ममटी है एक रूम है। तो ये हमारा था जी डबल यूनिट का एक हाउस प्लान। अगर आप मज़ीद इंटरेस्टेड हैं, अपनी मर्ज़ी से आप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर गिवन है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। 3 मरला 5 मरला 10 कनाल 20 कनाल जितनी भी आपके पास जगह है, रेजिडेंशियल हाउस डिज़ाइन कराना चाहते हैं, हट के कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं तो मेरी खिदमत आपके लिए हाजिर होंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।